अब जैसे मैंने पहले आपको परचेज दिखाया था, इस तरह से ही सेम होता है जैसे सेल के लिए। तो जैसे अभी हम लोग जो है आज की डेट का ही बिल काट रहे हैं। तो जैसे अब आज की डेट है और हम ये कैश में काट रहे हैं या फिर हम किसी को क्रेडिट में दे रहे हैं। अगर कैश में दे रहे हैं तो यहाँ पर करके और इसका नाम सब डाल ही सकते हैं कि और ये हो जाएगा। लेकिन अगर हम क्रेडिट में दे रहे हैं तो यहाँ पे हमें एक स्टेप बैक करके और यहाँ पर हमें वही सेम नया लेजर बनाना है, तो F2 करना होगा। और F2 करने के बाद यहाँ डेटर हमें चूज़ करना नहीं है कि डेटर लेना है या क्रेडिट, वो डेटर पे होता है तो डेटर पे एंटर कर देंगे। और यहाँ पर हम लोग जो है जिसे हम सेल कर रहे हैं तो उसका नाम देंगे। तो सपोज़ यहाँ में SBI बैंक भी हमारा अगर क्लाइंट है तो SBI बैंक को दिया। ये स्टेशन अगर हम चाहें कि कहाँ का है तो स्टेशन लोकल रेवाड़ी का है। ये एड्रेस देख सकते हैं कि मेन ब्रांच। इनका अगर GST नंबर आपके पास है तो GST नंबर डाल दो। ये मोबाइल पे आके रुक गया था, अगर नहीं चलेगा नहीं लेगा तो डाउन एरो से आगे चल सकते हैं। तो GST नंबर अगर आपके पास नहीं है तो 06 कर दो। और यहाँ पर जो है हम लोग एंटर करेंगे तो ये एरर आएगा कि 15 करेक्टर का GST नंबर होता है, जबकि आपने ये डाला है 2 नंबर का। तो इसे अलाउ करें या नहीं करें। तो यहाँ मैंने इसे यस कर दिया। तो ये अब इसे एज ए रजिस्टर्ड पार्टनर ले लेगा। तो अब मैंने इसे सेव करने के लिए पेज डाउन किया, सेव करने के लिए ये मैंने इसे सेव कर दिया। अब हम अगर यहाँ स्केप करेंगे तो यहाँ पार्टी का नेम आ जाएगा हमारा, SBI बैंक हमारा डेटर जो है। ये हमारा बिल नंबर हो गया। और ये क्रेडिट कैश डिस्काउंट यहाँ पर भी हम लोग चूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा क्रेडिट पे ही है तो क्रेडिट किया। और ये डिस्काउंट के लिए आ रहा है कि फुल बिल पे हम लोग इनको पर्टिकुलर पार्टी को हम कितना डिस्काउंट देते हैं। यहीं पर अगर हम कर देंगे तो हमेशा ये इतना डिस्काउंट इस पार्टी को दे देगा। अगर हम यहाँ कुछ नहीं करते तो यहाँ स्केप कर देंगे। और ये हमारे आइटम कि हमने इन्हें क्या सेल आउट करना है। सपोज जो यही है कि हम HP एक्सटर्नल राइटर ही सेल कर रहे हैं। ये हमारा रेट A है तो सेल रेट भी 1485 है, तो एंटर किया। इनका पर्टिकुलर कुछ अगर सीरियल नंबर आपके पास है तो वो डाल सकते हैं। ये क्वांटिटी कि कितना क्वांटिटी है, अगर हमारा 1 क्वांटिटी है। और ये अगर हम रिमार्क भी देना चाहते हैं कि पर्टिकुलर जो है USB है, साटा है या कुछ भी है, तो यहाँ लिख के। अब ये जो है हमारा इंक्लूड है। तो ये कह रहा है कि अगर आप इसे कर रहे हैं तो ये 1228 रुपये की आपका परचेज था, प्लस टैक्स था ऊपर। तो ये जो है आपका 42 रुपये इसमें लॉस हो रहा है आपको। अगर आप अभी भी इसको सेल आउट करना चाहते हैं तो यस कर देंगे। तो ये स्केप किया तो एक पार्ट आइटम हमारा बन गया। अब हम यहाँ पर देख भी सकते हैं कि अगर ये वाला जैसे आइटम है, मैंने F3 किया और यहाँ पर भी दोबारा जो है ये दिखा रहा है साइड में कि परचेज रेट हमारा 1271 है। तो 1271 का हमारा परचेज रेट है और ऊपर इसके टैक्स लगा हुआ है। तो वो 14,050 से भी ज़्यादा की हमारा जो है परचेज हो जाती है। तो इसीलिए जैसे हमने सेल किया था 1450 में तो हमें एरर आ गया था। तो अगर हम इसी रेट में ही सेल आउट करना चाहते तो यहाँ किया और जो है आप एंड की दबाएंगे। और ये कह रहा है कि आपका 67 रुपीज़ 38 पैसा लॉस है, क्योंकि आपका एक्सपेंस भी इसने ऐड कर लिया कि इतना एक्सपेंस भी हुआ है, मार्जिन भी है। तो ये हमने सेव कर दिया। तो ये सेव किया तो ये हमारा जो है सेव हो गया। अगर हम चाहें कि प्रिंट आउट देखना है कि कैसा प्रिंट आउट, 1 दबाएंगे तो 1 पेज प्रिंट होगा, 2 दबाएंगे तो 2, और 3 दबाएंगे तो 3 पेज प्रिंट होंगे। अगर हम देखते हैं कि हमारा जो है स्क्रीन पे ये देखें कि हमारा प्रिंट आउट कैसा आ रहा है तो हम F दबाएंगे। तो यहाँ F हमने प्रेस किया तो F जो है हमारा बिल कैसा बन के आ रहा है वो हमें प्रीव्यू दिखाई दे जाएगा। तो ये हमारा प्रीव्यू है। हम चाहें तो लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट है, वो यहीं से चेक कर सकते हैं। ओके, यहाँ स्केप कर देंगे। ये था हमारा सेल। इसी तरह से अगर हमने सपोज इसमें कुछ गलती कर दिया हमारा और मॉडिफाई सेल बिल किया, तो मॉडिफाइड सेल बिल के अंदर हमने या तो हम डेट सिंगल डेट आज का डेट का बिल बना है तो आज कर देंगे। अगर ऑल डेट करेंगे तो जितने भी सेल किए थे सब बिल दिखा देगा। तो ये हमने SBI बैंक को किया था आज। तो इसे अगर हम यहीं पे चाहते हैं कि मॉडिफाई करना है, प्रिंट करना है या डिलीट भी कर सकते हैं इसे। तो इसे हमने मॉडिफाई करना है कि इसका अमाउंट जो है 1450 ना दे के हम इसको जो है 1550 में सेल आउट करना है हमने इसे।
तो हम इस पे आए, तो हमने ये बिल जो है मॉडिफाई किया कि हमने जो है रेट इसमें चेंजेस करने हैं कि 1450 की जगह हमने 1550 का अगर सेल आउट करना है तो सेम मॉडिफाई पे एंटर मारा, और अब जो है यहाँ पर आ गए, और ये जो है हम रेट यहाँ पर दे सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है मॉडिफाई हो जाता है। अब ये एरर भी नहीं आया रेड वाला, क्योंकि हमारा इसमें कुछ मार्जिन बन गया है, इसीलिए। अब वही एंड की दबाएंगे सेव के लिए। अगर क्लाइंट को डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट, अदरवाइज सेव। अब यहाँ सेव एंटर करते ही सेव हो जाएगा। ये सेम वही अगर हमारा, अभी मैं यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाह रहा था कि F2 लिखा हुआ है जो फॉर्मेट के लिए, तो ये अब हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारे कितनी तरह के हमारे इनवॉइस फॉर्मेट बने हुए हैं। ये मैंने F2 किया तो ये अप डाउन एरो से चेक कर सकते हैं। लैंडस्केप है, ये फुल पेज है हमारा, और तो हम जैसे फुल पेज पिक किया, और अगर हम यहाँ पर स्क्रीन प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो F दबाएंगे, तो ये अब दिखा देगा कि हमारा बिल कैसा बनेगा। तो ये इस तरह का हमारा बिल का प्रिंट प्रीव्यू होगा। तो ये हमारा नीचे GST, क्योंकि हमारा डेली बेस वो है तो हमने ये किया हुआ है। तो अभी जो है हम इसके अलावा और क्या करना चाहेंगे कि लेजर देखना है तो यहाँ से लेजर देख सकते हैं कि हमारे क्लाइंट का SBI बैंक जैसे था तो उनके कितने ऑलरेडी हैं। ये 1550 दिखा रहा है, और ये साइड में भी दिखा देता है कि इसकी लास्ट सेल जो है इतनी हुई थी। अगर हम इसको और भी कुछ सेल किया होता तो ये उसकी भी सारी डिटेल दिखा देता कि लास्ट आपने कितने का सेल किया था और अभी कितने का है। ठीक है सर।